ब्रह्म मुहूर्त ध्यानोपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 31। अविद्यकम। द्य द्य शब्द विद्या वाला यहाँ गूगल पर टूट के आता है। द और य, द्य है ये। अविद्यकम शरीर आदि दृश्यम बुध बुधवत क्षरम एतद विलक्षणम विद्यात अहम ब्रह्म इति निर्मलम। महावाक्य इस श्लोक में उन्होंने ले लिया एक प्रकार से, अहम ब्रह्म। अविद्या के स्वरूप जितने भी हमारे शरीर रचे गए, वो चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, जितने भी माया जन्य है, ईश्वर की सृष्टि में प्रकृति के संयोग से रची गई माया से जितने भी हमारे अस्तित्व निर्मित हैं, शरीर कहें, अस्तित्व कहें, वो सारे बुलबुले की भांति हैं। पानी में बुलबुला होता है जो एक स्वरूप रखता है, अपना एक स्वरूप है, उसका एक रूप है, आकार है, पर फट जाता है, हो जाता है, क्षय हो जाता है। समूचे अस्तित्व जितने भी हमारे हैं वो अविद्या से जनित हैं और सारे स्वरूप बुलबुले की भांति क्षय हो जाते हैं। पर ये विलक्षण है, सबसे भिन्न है ये, एतद विलक्षणम, सबसे भिन्न। विद्यात, जानो इसे, सबसे भिन्न जानो। किसे? अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म। हां, अभी तो केवल बुद्धि ही सुनेगी और बुद्धि को ही अभी मनन करना है। अभी ये हमारा स्वरूप सुख नहीं हुआ, अभी साक्षात्कार नहीं हुआ। पर जिनके हो गए उनकी स्थापनाएं हैं, उन्होंने स्थापित करके लिखा है कि ये विलक्षण है। कौन? मैं माने आत्मा। आत्मा अहम ब्रह्म, मैं बिल्कुल वही हूं जिसकी व्याप्ति इस पूरी सृष्टि में है, जिसका विस्तार अनंत है। ब्रह्म अनंत विस्तार से पूरित उस ब्रह्म का मैं ही एक पुंज हूं, मैं भी एक पुंज हूं। अहम ब्रह्म इति निर्मलम, और उसमें कुछ नहीं मिलाया जा सकता। वो पूर्ण पवित्र है, वो पूर्ण पवित्र है। इसीलिए इस सिद्धांत पर कहा जाता है कि वो इतना पवित्र है, उसके होने से सब होता है पर उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसी को हमारे यहाँ कहते हैं विवर्त उपादान। विवर्त उपादान, जिसके होने से सब हुआ पर जो भी हुआ उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं है। उदाहरण है केवल, सूर्य के कारण सब कुछ संभव हो रहा है, पर जितने भी विकार हैं सूर्य प्रभावित नहीं है। सूर्य गंगा, मां गंगा पर भी है, सूर्य कीचड़ पर भी है, उसका प्रकाश सभी स्थानों पर है, पर सूर्य को प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा। कीचड़ पर पड़ने से उस पर प्रभाव नहीं जा रहा, सूर्य पर, वो वहीं तक है। विवर्त उपादान अर्थात उसके द्वारा सब संभव, पर जो भी संभव हुआ, जो भी उसके द्वारा जना गया, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं आया। वो सदा निर्मल है, पूरा निर्मल है। उसके होते हुए भी माया रची गई, पर माया ने उस पर कोई आच्छादन नहीं डाला। नो, नथिंग, नो इम्पैक्ट। निर्मलम, अहम ब्रह्म इति निर्मलम, पूर्ण पवित्र, कोई कंटैमिनेशन, दोष है ही नहीं उसमें। अर्थात मेरे इस माया जनित अस्तित्व में जो विचारों से, कल्पनाओं से, स्मृतियों से, अहम से, पंचभूतों से रचित है, जो पंचकोशों से भी पूरित है, उसमें जो मेरा वास्तविक मैं हूं, मैं अर्थात आत्मा, वो ब्रह्म है, वो पवित्र है, वो
अक्षुण्ण है इन सब से, उसके सबके साथ होते हुए भी वो किसी के संग में नहीं है। उस पर कोई दोष, कोई प्रभाव जा ही नहीं सकता। वो मैं हूँ। ये भाव इस श्लोक के द्वारा आदिगुरु शंकराचार्य महाराज हम तक पहुंचाते हैं, हमारी बुद्धि को संस्कारित करते हैं, जिससे हम ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान के उपरांत जिस अस्थि भाव और स्थिरता में पूरित हों, ऐसे समय में किया गया सत्संग और उसका ज्ञान हमारे गहरे चेतन को प्राप्त होता है। मस्तिष्क शांत है, स्थिर है। ऐसे में इस प्रकार का ज्ञान बहुत बड़ी गहराई तक जाकर हमारी सोच को, हमारी आस्थाओं को प्रभावित करता है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।